Welcome to my channel Mathematics with Jagdeep Sharma. Please like, share and subscribe the channel. Morning students, this is Jagdeep Sharma from JPS Academy. So today I am dictating you as how to use Heron's formula to calculate the area of a triangle. तो देखेंगे आज के हम हीरोन्स फार्मूला क्या है और कैसे यूज़ होता है ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए। चलिए देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल के हीरोन्स फार्मूला से पहले हमने अभी तक कौन कौन से फार्मूलाज ट्रायंगल के लर्न किए हैं एरिया फाइंड आउट करने के लिए। तो देखिए सबसे पहले हमने जो फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल, सबसे पहला फार्मूला जो हमने लर्न किया था दैट वाज हाफ ऑफ बेस इनटू अल्टीट्यूड। हाफ ऑफ बेस इनटू अल्टीट्यूड, जब आपको बेस गिवन है, अल्टीट्यूड गिवन है, हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, इन तीनों का प्रोडक्ट जो है हमारे पास में एरिया होता है। और यहाँ पे बेस और अल्टीट्यूड क्या है, लेट अस सपोज दिस इज अ ट्रायंगल ABC and this is an altitude from point A on side BC. Altitude means the line which is perpendicular to BC, means here let us suppose this point is D. तो हमारे पास में एरिया क्या आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू हाफ इनटू बेस। बेस कौन सा है हमारा यहाँ पे BC मल्टीप्लाइड बाय अल्टीट्यूड। अब इस बेस के ऊपर जो अल्टीट्यूड है वो लाइन इस बेस के ऊपर परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ठीक है। तो दैट इज AD। लेट अस सपोज के यू हैव बीन गिवन अनदर अल्टीट्यूड लाइक दिस ऑन दिस AC, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम इसको हाफ ऑफ बेस BC इंटू BE लिख देंगे तो दैट इज रॉन्ग, मीन्स हाफ ऑफ BC इंटू BE लिखेंगे तो इट इज़ रॉन्ग। ये देखिए ये गलत है, ठीक है। तो जो हमने अल्टीट्यूड लेनी है वो उसी बेस के ऊपर परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तो दिस इज करेक्ट, ओके। देन दिस इज द जनरल फार्मूला फॉर ऑल द ट्रायंगल्स। लेकिन अगर आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है, वेयर ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल एंड इज इक्वल टू A, तो हमारे पास में ये फार्मूला तो रहता ही है इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए कि हमें अल्टीट्यूड भी होनी चाहिए हमारे पास में। लेकिन अगर अल्टीट्यूड नहीं भी है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का हम फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे, √3/4 इंटू A² मीन्स साइड स्क्वायर। तो ये फार्मूला बेसिकली एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए है सिर्फ, और किसी भी स्केलीन या आइसोसील्स ट्रायंगल पे ये एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन ये फार्मूला एक जनरल फार्मूला है जो सारे ट्रायंगल्स पे एप्लीकेबल होता है। अब हम बात करेंगे इस चैप्टर की हीरोन्स फार्मूला। तो व्हाट इज़ हीरोन्स फार्मूला? हीरोन्स फार्मूला भी आपके पास में यहाँ पे देखिए, सिर्फ आपको ना इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स गिवन है तो आप ऐसे जनरली फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि इटसेल्फ इज़ फॉर्मुलेटेड फ्रॉम द हीरोन्स फार्मूला। तो हीरोन्स फार्मूला क्या है, जब आपके पास में किसी ट्रायंगल की तीनों साइड्स गिवन है, लेट अस सपोज हियर इज अ ट्रायंगल, where its sides are 13, 14 and 15, all are in centimeter। तो इसमें अभी आपके पास में क्या है, आप अल्टीट्यूड इसकी फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, तो आप ये जनरल फार्मूला नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सेकेंडली ये इक्विलेटरल ट्रायंगल भी नहीं है तो ये फार्मूला भी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। तो अब हम कैसे इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। देखिए तीनों साइड आपको गिवन है तो आपको हीरोन्स फार्मूला यूज़ करना है। कैसे, हीरोन्स फार्मूला क्या कहता है, एक हम इसका पेरीमीटर जो होता है इसका हमें लर्न होना चाहिए कि पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है ट्रायंगल का। पेरीमीटर कोई भी कितने भी साइडेड फिगर हो, पेरीमीटर का मीन्स होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो सम ऑफ ऑल साइड्स इज कॉल्ड द पेरीमीटर। तो यहाँ पे हमारा पेरीमीटर क्या आएगा, 13 + 14 + 15। दिस इज इक्वल टू हाउ मच,
42 सेंटीमीटर। ओके, अब हम निकालेंगे हीरोन्स फॉर्मूला के लिए सेमी पेरीमीटर। व्हाट इज दिस सेमी पेरीमीटर? सेमी पेरीमीटर मीन्स हाफ ऑफ पेरीमीटर, मीन्स p/2। ठीक है, तो पेरीमीटर इज 42, पुट द वैल्यू हेयर, अपॉन 2 मीन्स 21 सेंटीमीटर हमारे पास में क्या आ गया, इसका सेमी पेरीमीटर। अब बहुत इजी है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है अभी आप देखेंगे, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी ऑल अंडर द रूट। तो ये सारा का सारा स्क्वायर रूट में, ठीक है, पूरे की स्क्वायर रूट वैल्यू आपने निकालनी है। तो हम यहाँ पे अब वैल्यूज़ पुट करते हैं इसकी। s की वैल्यू है 21 विद इन ब्रैकेट्स s 21 माइनस a इनमें से कोई एक साइड को आप एज्यूम कर लीजिए। लेट अस सपोज दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c। ठीक है, तो 21 माइनस 13, 21 माइनस 14 एंड 21 माइनस 15 ऑल अंडर द रूट। क्या वैल्यू आ गई, 21, ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लाई, 21 माइनस 13 इज 8 मल्टीप्लाइड बाय दिस इज 7 एंड दिस डिफरेंस इज 6। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। हमने इसको स्क्वायर रूट लेना है, तो हमें इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है, आप एक बिग वैल्यू ले लेंगे, फिर उसको चेक करना पड़ेगा वो किससे डिविजिबल है, और 1 बाय 1 प्राइम फैक्टराइजेशन से आपने इसको ब्रेक करना है। तो यहाँ पे हमारे पास में ऑलरेडी कुछ पार्ट्स हुए पड़े हैं, इसको हम और भी ज़्यादा छोटे पार्ट्स में यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे अलग अलग से। कैसे, 21 मीन्स 7 इंटू 3, 8 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2, 7 इज 7 एंड 6 इज 2 इंटू 3 ऑल अंडर द रूट। पेयरिंग कीजिए अभी आप, 2 कितनी टाइम्स है, 4 टाइम्स है, तो यहाँ पे हम स्क्वायर रूट से बाहर ओनली 2 टाइम्स 2 विल बी देयर। 3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो 1 टाइम 3 विल बी देयर एंड 1 टाइम 7 विल बी देयर। दिस मच सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके रिजल्ट लिख सकते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 एंड 12 7 ज़ा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। So this is your Heron's formula to calculate the area of a triangle when its all 3 sides are given. अभी स्टूडेंट्स आपके पास में कई बार प्रॉब्लम्स ऐसे भी हैं, मतलब मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करके ऑलरेडी कुछ एक भेज चुका हूँ, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे कहीं कहीं पे हमें ऐसे गिवन है कि पेरीमीटर इज़ 42 सेंटीमीटर एंड 2 ऑफ इट्स साइड्स, ट्राइंगल की 2 साइड्स हमें गिवन है। तो लेट अस सपोज वन साइड हम ले लेते हैं ए, दैट इज़ 13 सेंटीमीटर एंड वन साइड इज़ बी, दैट इज़ 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है हमें, तो बहुत इजी है। देखिए, हमें एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए, या तो बेस और हाइट चाहिए, लेकिन यहाँ पे बेस तो है हमारे पास में, किसी को भी हम एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन उसकी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट नहीं है। कॉरस्पॉन्डिंग का क्या मतलब है, उस पर्टिकुलर बेस की अल्टीट्यूड हमारे पास में नहीं है। चेक करते हैं दूसरा फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला। उसके लिए हमें 3 साइड चाहिए, जिसमें से हमें 2 साइड गिवन है, थर्ड साइड गिवन नहीं है। तो हम कैसे करेंगे इसके लिए, हम थर्ड साइड पहले पेरीमीटर से फाइंड आउट करेंगे। हाउ, पेरीमीटर वी नो दैट इज इक्वल टू 42, इट इज़ गिवन, द वैल्यू इज़ गिवन। हम यहाँ पे ये वैल्यूज़ पुट करेंगे, a प्लस b प्लस c इज़ 42। a और b की वैल्यू क्या है, 13 प्लस 15 प्लस c इज़ 42, तो दिस इज़ 28 प्लस c इज़ 42 एंड c विल बी इक्वल टू 42 माइनस 28, दैट इज़ 14 सेंटीमीटर। देखिए, अब आपके पास में थर्ड साइड भी आ गई। और अब आपने जब एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है हीरोन्स फार्मूला से, तो सबसे पहले आपको S चाहिए, सेमी पेरीमीटर।
सेमी पेरीमीटर हमें मालूम है पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 2, तो पेरीमीटर इज़ गिवन टू अस 42। दोबारा से ए बी और सी को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, तो पेरीमीटर आ जाएगा आपके पास में 42/2 मीन्स 21 सेंटीमीटर। एस आ गया आपके पास में, ए बी सी आपके पास में है। यू कैन इम्प्लीमेंट द फॉर्मूला एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अंडर द रूट एंड यू विल गेट द वैल्यू फॉर द एरिया ऑफ ट्राइंगल। गॉट इट स्टूडेंट्स? एक क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों ने मुझे बोला था कि सर दिस इज़ आवर प्रॉब्लम, सो आई एम डिस्कसिंग इट हेयर। आपके पास में गिवन है इफ़ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज़ 81/√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको एरिया गिवन है किसका? इक्विलेटरल ट्राइंगल का। हमें इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? जब एरिया गिवन है तो हम हाइट को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? एक फार्मूला तो हमारे पास में है, एरिया इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। अगर लेटर सपोज आपको तीनों साइड गिवन होती तो पहले आप उसका एरिया फाइंड आउट करते हीरोन्स फार्मूला से, और फिर उस एरिया की वैल्यू यहाँ इस फार्मूले में पुट करके आप यहाँ पे बेस उनमें से कोई एक एज्यूम कर सकते थे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, वैल्यूज़ पुट करके। मैंने 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे आपको सॉल्व करके भेजे भी हैं। तो इस क्वेश्चन की हम बात करेंगे अभी। यहाँ पे हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया गिवन है 81/√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास ना तो बेस है और ना ही हमारे पास में हाइट है, और हाइट तो हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, 2 वैल्यूज़ आर नॉट देयर, ओनली एरिया इज़ देयर। तो ये फार्मूला हमारा हो गया फेल। यहाँ पे ये हम यूज़ नहीं कर सकते, अभी के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो कैसे करेंगे? हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का हमारे पास में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए और फार्मूला क्या है कि एरिया इज़ इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हम पुट कर देते हैं एरिया की वैल्यू 81/√3 इज़ इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। √3 से √3 हमारा कैंसिल हो गया दोनों तरफ। 4 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 81 इंटू 4 साइड स्क्वायर। ठीक है, और साइड कितनी आ जाएगी? दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट ले लिया, तो दिस विल बी इक्वल टू 81 इंटू 4 स्क्वायर रूट। कितनी आ गई? 81 का स्क्वायर रूट होता है 9 और 4 का होता है 2। दिस इज़ योर साइड सेंटीमीटर। ठीक है, 81/√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये साइड हमारी सेंटीमीटर में आ जाएगी। तो हमारी साइड कितनी आ गई ट्रायंगल की? दिस इज़ 18 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम देखते हैं यहाँ पे। देखिए साइड हमारे पास में इतनी आ गई। अब हम जनरल फार्मूला यहाँ पे पुट करेंगे अल्टीट्यूड के लिए। इस साइड की कॉरस्पॉन्डिंग हम अल्टीट्यूड फाइंड आउट कर देंगे। कैसे? एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। तो यहाँ पे एरिया आपने पुट कर दिया। एरिया कितना गिवन है आपको? 81/√3। हाफ बेस कितना है? 18। हाइट हमने फाइंड आउट करनी है। हाइट बोल दो इसको, चाहे अल्टीट्यूड बोल दो। तो बाकी की वैल्यूज़ को इधर ले आते हैं। दिस इज़ 81/√3 इंटू 2/18 इज़ इक्वल टू h। नाउ दिस इज़ हाउ मच? 2 1 जा 9, 9 9 जा, तो 9/√3 सेंटीमीटर। हाइट इज़ 9/√3 सेंटीमीटर। दिस इज़ हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, तो बाकी के क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करके भेज चुका हूँ। एक बार आप उसको देख सकते हैं, उनके सॉल्यूशंस देख सकते हैं। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो यू कैन क्वेरी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू एंड बाय बाय।